आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रॉयल ऑर्चिड होटल्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर करंट लेवल पे अगर कोई पोजीशन बनाना हो शॉर्ट टर्म के लिए तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शंस ट्रिगर कर सकता है डीपली। लेकिन फ्रेंड्स और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो स्टॉक के अंदर ऑलरेडी पैटर्न ब्रेकडाउन हो चुकी है, अगर रीटेस्ट के लिए स्टॉक आता है और रीटेस्ट पे दोस्तों यहाँ पर नेकलाइन पे अगर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर ब्रेकडाउन होती है तो दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट सेलर लोगों के लिए डाउन साइड मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइस यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइस राइज यहाँ रजिस्टर हुआ और लास्ट हाई राइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक टेम्पररी करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और बाई साइड पे यहाँ पर खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बायर के पे खड़े रहोगे तो दोस्तों इतना यहाँ पर अगर बाई साइड पे दोस्तों अनलेस एंड अनटिल हायर हाइस के ऊपर हमें क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों बाई यहाँ पर कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग है अगर आप देखो तो वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो यहाँ पर दोस्तों हमें टर्मिनल इम्पल्स ब्रेकडाउन यानी टर्मिनल ट्राइंगल हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है जिसको हम वेज कहते हैं। और वो दोस्तों जनरली फ्रेंड्स अगर आप यहाँ नोटिस करो और ये उसकी इंटरनल 5 दोस्तों जो वेव काउंट होती है, ये दोस्तों वेव 1, वेव 2, वेव 3 दोस्तों, वेव 4 और दोस्तों अल्टीमेटली वेव 5। और यहाँ से जो एक अपर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुकी है यहाँ से, जो कंफर्म करेगा स्टॉक को डाउन साइड मोमेंटम। तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो यहाँ पर टर्मिनल ट्राइंगल हमें यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और बात कर लेते हैं नॉर्मल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है। और वो भी दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आया है वो गैप डाउन कैंडल के थ्रू आया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इनसाइड देखो दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डबल टॉप पैटर्न के थ्रू यहाँ से हमें ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और अभी दोस्तों अगर क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद इसके जो RSI है वो काफ़ी हद तक लोअर टाइम फ्रेम के ओवरसोल्ड हो चुके होंगे, जिसके वजह से उसको कूल ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक अपसाइड में बाउंस भी आएगा। और वो बाउंस दोस्तों गैप फिल करने आएगा और जैसे ही गैप फिल का एरिया कंप्लीट होकर वहाँ से दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकता है, जिसके बाद स्टॉक फिर से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और अल्टीमेटली डाउन साइड के इसके जो टारगेट है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट तकरीबन 326 का रहेगा और सेकंड टारगेट दोस्तों 310 के आसपास का रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही 310 के नीचे अगर यही टारगेट के वो एरिया है जहाँ पर स्टॉक रिवर्सल दे सकता है, और अगर ये टारगेट्स ब्रेक किए क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पर फिर से
दोस्तों बड़ी हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन होगी, जिसके बाद स्टॉक के टारगेट और भी डाउन साइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का डाउन साइड का कैंडिडेट बन सकता है। और दोस्तों अगर रिवर्सल भी आना होगा तो यही एरिया के आसपास आएगा और ये जो टारगेट है उसको हम और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं वो एरिया की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया तो हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, और वो है दोस्तों 425 का एरिया। दोस्तों 425 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर अपसाइड में हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर अपना व्यू दूंगा और आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि अपसाइड का बाउंस कहाँ पर फिजल आउट हो सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही ब्रेकडाउन हमें देखें यहाँ पर ही ब्रेकडाउन होते हुए मिले हैं। यही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल यही एरिया पे हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। हायर हाइस को हमने लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ मिला। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला आरएसआई और प्राइस एक्शन के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें इलियट वेव के थ्रू टर्मिनल इम्पल्स भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई हुई, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्ट सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें एक अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय।